आप सोच रहे होंगे कि हम सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हैं? घरों में? तो ये देखिए। आप सोच रहे होंगे कि स्कूल में सुरक्षित हैं। तो ये देखिए। राजस्थान के मालावाड़ स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई और 17 बच्चे घायल हो गए। आप सोच रहे होंगे कि सड़क पे सुरक्षित हैं। तो ये देखिए। आप सोच रहे होंगे कि प्लेन में सुरक्षित हैं। तो ये देखिए। जून 2025 अहमदाबाद का आसमान एक ऐसी चीख से गूंज उठा जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। आप सोच रहे होंगे कि ट्रेन में सुरक्षित हैं। ये देखिए। आप सोच रहे होंगे हॉस्पिटल में सुरक्षित हैं। तो ये देखिए। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कमरा है जहां बेड पर ही नहीं फ्लोर पर भी पेशेंट्स भरे हुए हैं। दवाइयों के सामने लिखा है नॉट अवेलेबल। इस देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सिर्फ बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, एक सर्वाइवल सिस्टम है। इसीलिए दिल्ली के 2 सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स का हाल पता करने पहुंची मेरी है। इस रूम में मैक्सिमम 10 लोग होने चाहिए। बस 10 लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पर। हमें यहाँ इससे कई ज्यादा लोग दिखे। हम एक रूम में एक बेड पे। आप सोच रहे होंगे पुल पे सुरक्षित हैं। तो ये देखिए। आप सोच रहे होंगे कि खाना खाएंगे तब सुरक्षित हैं। तो ये देखिए। आप सोच रहे होंगे कि पानी साफ पिएंगे। तो ये देखिए। आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं सुरक्षित नहीं। आप सोच रहे होंगे कि पैदल चलेंगे तो सुरक्षित हैं। तो ये देखिए। आप सोच रहे होंगे 4 व्हीलर से चलेंगे तो सुरक्षित हैं। तो ये देखिए। आप सोच रहे होंगे कि बाइक से चलेंगे तो सुरक्षित हैं। तो ये देखिए। इन सब का एक ही कारण है, वो है भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार को रोक दिया जाए तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं हो तो सड़कें अच्छी बन सकती है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हो तो पुल अच्छे बनाए जा सकते हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं हो तो ट्रेन में आप सुरक्षित रह सकते हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं हो तो आप रोड पे भी सुरक्षित रह सकते हैं। इन सब घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? सरकार या आम पब्लिक? हम कहेंगे कि इन सब का जिम्मेदार आम पब्लिक है। इसलिए है आम पब्लिक क्योंकि जब भी आपको मौका मिलता है सरकार बदलने की या आपके क्षेत्र के सांसद विधायक बदलने की, तो आप नहीं बदलते हैं। जब ऐसे ऐसे लोगों को आप जिता कर भेजिएगा तो भ्रष्टाचार होगा और ये आए दिन देखने को मिलेगा। आप ऐसे व्यक्ति को जिता कर भेजे हैं जिसके ऊपर मर्डर का आरोप है, वो बिहार का डिप्टी सीएम बन कर बैठा है। इससे तो अच्छा मैथिली ठाकुर है, इससे तो अच्छा आनंद मिश्रा है, इससे तो अच्छा गौतम कृष्ण है, इससे तो अच्छा राघव चड्ढा है। अभी राघव चड्ढा ने संसद में राइट टू रिकॉल की बात की है, जिसमें जनता को यह पावर मिलेगी कि अगर जनता किसी नेता को चुन सकती है तो उसे हटा भी सकती है। यह नियम सरकार लागू नहीं करेगी क्योंकि वह जानती है कि यह नियम लागू हो जाएगा तो इसमें हमारा घाटा होगा। लेकिन यह नियम जनता के लिए सख्त ज़रूरत है। अगर जनता को नेता चुनने का पावर मिला है तो उसे अगर जनता को नेता चुनने का पावर मिला है तो उसे हटाने का भी पावर मिलना चाहिए। अगर कोई नेता अपने वादों से मुकर जाए तो 5 साल के भीतर उसे राइट टू रिकॉल के तहत हटाया जा सके, लेकिन सरकार यह नियम नहीं लागू करेगी। भारत देश में राइट टू रिकॉल लागू हो, नेताओं के अंदर इस बात का डर होगा कि अगर 5 साल में हम अगर काम नहीं करते हैं तो यह जनता 5 साल के भीतर हमें राइट टू रिकॉल के तहत हटा सकती है। जब नेताओं के अंदर डर होगा तो भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है और ऐसी घटनाओं को भी कम किया जा सकता है जो आए दिन घटित हो रही है। भ्रष्टाचार के कारण आए दिन लोग मर रहे हैं, कहीं पानी पीकर मर रहे हैं तो कहीं गड्ढे में गिरकर मर रहे हैं, अच्छी इलाज ना होने के कारण हॉस्पिटल में मर रहे हैं, कभी भ्रष्टाचार के कारण स्कूल की छत गिर जा रही है तो उसमें दब करके बच्चे मर जा रहे हैं, तो कभी पुल गिर जा रही है।